हेलो दोस्तों, नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही अच्छी कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, पत्नी का पत्र। आज मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ कि एक पत्नी का पत्र कितना मनमोहक और कितना अच्छा होता है। अपने दिल की भावनाओं के को कैसे वो कलम से कागज़ पर लिखती है। चलिए शुरू करते हैं। श्री चरण कमलेश, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको कोई चिट्ठी ना लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी ना मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोगे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मझली बहू हूँ। आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी सैसोकाल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज निपुण है, उनकी नज़र कीमती चीज़ पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप में की कमी को मछली बहू के द्वारा पूरी करें। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया यकृत उदरसूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं ही आकर घेर लेते हैं। छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देखकर संतुष्ट करें। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसको जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए चपरासीगिरी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिले। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुँची। मेरे सारे एवों का वैरवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदर जरूर हूँ। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की क्या जरूरत थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझमें बुद्धि भी है। यह बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़े। मेरी यह बुद्धि इतनी प्रकृति है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खाकर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
तुम लोगों के घर की बहू जो जितनी बुद्धि की ज़रूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे ज़्यादा बुद्धि दे डाली। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही संतावना मिलती है, इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपा कर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार ना उठ सकी, वही मुझे मृत्यु मिलती थी। वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मझली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि जिसे उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ। यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों ने मेरे मन में जो सबसे ज़्यादा जगह जगती रहती, वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले लोगों की बगल के कोठे में तुम लोगों की गायें रहती हैं। सामने की आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते, इसलिए भूखी गायें नाद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरस देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गंवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन में रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती हैं, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर की भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों को छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहाँ ना कोई लज्जा है, ना सौंदर्य, ना श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज़ राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रखती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रहे, मुझे दुख है यह बात कि कभी मेरे ख्याल में भी नहीं आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ जाती, जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच जाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने से कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तो मैं यहाँ चिट्ठी लिखने की ज़रूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सी बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन की एक छोटा सा कण न जाने कहाँ से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाई के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था यह कहाँ की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या। देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर
मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आई हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यह कहानी आपको आधी सुनाई जा रही है, आधी कहानी आपको अगले वीडियो में सुनाई जाएगी। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। ये आधी कहानी है, आधी कहानी आपको कल मिलेगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन रात दोनों मंगलमय हो। जय श्री